हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अनअकैडमी के यूपी एग्ज़ाम अकेडमी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नूर आलम। अभी तक अगर आपने यूपी एग्ज़ाम अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर आपको मिलने वाला है बहुत कुछ भी क्या, जैसे आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी रोज़ आपको 7 बजे। इसी तरीके से आपको रीजनिंग की क्लास मिलेगी मॉर्निंग में 8 बजे। साइंस टेक्नोलॉजी की क्लास मिलेगी आपको सुबह 9 बजे। साथ ही साथ 10 बजे हम आपके साथ हाजिर रहेंगे रोज़ ज्योग्राफी के साथ। आप 12 बजे आपको इकोनॉमिक्स की क्लास मिलेगी और 1 बजे आपको हिस्ट्री की क्लास मिलेगी। इसके साथ साथ आपको जो इवनिंग बैच है इसी चैनल पर 12 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, ये आपका इस पर मिलेगा आपको 4 बजे पॉलिटी, 5 बजे ज्योग्राफी, 8 बजे करेंट अफेयर यूपी जी के स्पेशल, 9 बजे साइंस टेक्नोलॉजी और 10 बजे रीजनिंग। ये सभी क्लासेस आपको प्रतिदिन मिलेंगी। साथ ही साथ आप लोग अगर अभी तक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो उसे तुरंत जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उस पर आपको दो तरीके की क्लासेस मिलेंगी, एक आपकी फ्री क्लास, दूसरी आपकी पेड क्लास। फ्री क्लास को स्पेशल क्लास कहते हैं, पेड क्लास को आपको रेगुलर क्लास कहते हैं। अब जो रेगुलर क्लासेस हैं उनमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा बाय टॉप एजुकेटर। प्लस के जो फीचर हैं वो आपके बहुत सारे फीचर हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, ये सब आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ जो प्लस कोर्स हैं उसके लिए आपको एडमिशन चाहिए होगा, जैसे कि 1 महीने का 1400, 2 महीने का 3 महीने का 3500, 6 महीने का 5600, 7 महीने 12 महीने का 7000 और 24 महीने का आपका 8400। तो ये जो आपको कोई भी एडमिशन आप लेते हैं तो आपको उसको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और डिस्काउंट आपको तब मिलेगा जब आप इस दिए गए रेफरल लाइव नोट कोड का यूज़ करेंगे तब। ये तो ये ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आप लॉकडाउन में और ऐसे कोरोना काल में आपको घर बैठे ही अनअकैडमी वो प्लेटफॉर्म है जो आपको सबसे सस्ता, सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल है वो आपको दे सकता है और देता है। तो चलिए, आज का जो खनिज संसाधन से संबंधित टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और वो है ये कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाया जाने वाला, यानी उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाया जाने वाला जिला कौन सा है। तो आपको बताना है हमीरपुर, चंदौली, झांसी या ललितपुर। तो देखो, यूरेनियम आप सभी लोग जानते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा कह सकते हैं डेंजरस है। अगर इसे आप देखेंगे परमाणु बम के रूप में अगर इसका इस्तेमाल होता है तो बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है, लेकिन अगर आप इसको एज एनर्जी यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा ये फायदे का भी है। तो ये जो है आपके पाया जाता है यूपी में थोड़ा बहुत ललितपुर में। ललितपुर एक बुंदेलखंड का जिला है। यहाँ की मिट्टी आपको लाल दिखाई देगी। ये मध्य प्रदेश से सटा हुआ जिला है और एक तरीके से कह सकते हैं बुंदेलखंड रीजन में आता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? भूरा कोयला किसे कहा जाता है? लिग्नाइट को, कोक को, बिटुमिनस को या एंथ्रेसाइट को। तो किसको कहते हैं? देखो, कोयले की 4 किस्में होती हैं। एक होता है एंथ्रेसाइट, दूसरा होता है बिटुमिनस, तीसरा होता है लिग्नाइट और चौथा होता है आपका पीट। तो एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा होता है, बिटुमिनस उससे कम, लिग्नाइट उससे कम, और ये तो इसे भूरा कोयला जो कहा जाता है वो कहा जाता है किसको? बिटुमिनस को कहा जाता है। अगला सवाल ये है कि स्वर्ण मुख्यतः पाया जाता है, यानी ये समझ लीजिए कि आपसे ये पूछ रहा है कि सोना कहाँ पाया जाता है। तो सोना खेतड़ी में, कटनी में, कोलार में कि पन्ना में? सोना कहाँ पाया जाता है? देखो,
खेतड़ी जो है वो कि आपका राजस्थान की एक खान है जो काहे के लिए जानी जाती, तांबे के लिए। इसका मतलब सोना यहाँ नहीं निकलता है। कटनी जो है वो एमपी में है, ये यहाँ पर सीमेंट के लिए जाना जाता है। इसका मतलब ये भी गलत है। कोलार कर्नाटक में है और ये जाना जाता है काहे के लिए, सोने के लिए, यही सही आंसर है। पन्ना आपका कहाँ है, एमपी में है, काहे के लिए जाना जाता है, हीरे के लिए। तो सही आंसर क्या है, कोलार। जद्दूगुड़ा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, सोना, लोहा, मैग्नीज या यूरेनियम, किसके लिए फेमस है। देखो सोने के लिए अभी हमने आपको बताया कोलार खान है। लौह अयस्क के लिए बहुत सारी खाने हैं, जैसे एक आपको एक नाम यहां पर हम बता देते हैं, बैला डीला। इसी तरीके से मैग्नीज की भी बहुत सारी खाने। यूरेनियम जो है ये झारखंड में एक पाई जाने वाली काय की खान है, इसकी यूरेनियम की है। भारत में डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ है, भारत में डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ है, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई या दिल्ली। तो याद रखना भारत में डायनामाइट केंद्र जो है वो कहाँ है, हैदराबाद में है। और हैदराबाद में क्या है, आप सबको पता होगा, चार मीनार भी हैदराबाद में है। और क्या है हैदराबाद में इसके अलावा, चार मीनार के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस प्रशिक्षण अकेडमी भी है, साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान भी है, सुनामी चेतावनी केंद्र भी है, ये सब हैदराबाद में है। ठीक है। हाँ, कोलकाता को क्या कहते हैं, इसे स्मोक सिटी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्मोक सिटी कहा जाता है। चेन्नई में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र है। दिल्ली नेशनल कैपिटल है, सभी जानते हैं। तो सही आंसर क्या है, ए। भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण तांबा उत्पादक राज्य है, तांबा उत्पादक राज्यों में याद रखना सबसे महत्वपूर्ण राज्य है राजस्थान, और यहां पर एक खान पाई जाती है जिसे नाम है खेतड़ी। ठीक है, तो खेतड़ी है वो तांबा की खान है और ये राजस्थान में है। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है। तो देखो कोयला उत्पादक राज्य, प्रमुख कोयला उत्पादक राज्यों में आपका जो है वो इनमें नहीं है, कौन, ये राजस्थान प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य नहीं है। बाकी छत्तीसगढ़ में तो बहुत होता है, यहां पर भी बहुत है, यहां पर भी है लेकिन कम, यहां सबसे कम है। कौन सा भारतीय राज्य कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बिहार या झारखंड, बताइए। इसमें अगर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश जो है यहां पर कोयला बहुत ना के बराबर, कर्नाटक में बिल्कुल एकदम ना के बराबर, बिहार और झारखंड, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, इनमें कोयले की खानें बहुत हैं। लेकिन झारखंड में बहुत ज़्यादा हैं, और झारखंड में एक कोयले की खान है जिसका नाम है झरिया। ठीक है, जो झरिया खान है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोयले के लिए जानी जाती है। भारत का वह प्रमुख राज्य कौन सा है जो सल्फर उत्पादन में आगे है, तो सल्फर उत्पादन में असम गलत, हरियाणा सबसे आगे है, बाकी और राज्यों में इतना नहीं है। विश्व की सबसे उत्तम किस्म की अभ्रक प्राप्त होती है हजारीबाग से, जरिया से, कुल्टी से या धनबाद से, बताइए कहां से प्राप्त होती है सबसे उत्तम कोटि की अभ्रक, तो ये प्राप्त होती है कहां से, हजारीबाग। कहां है, झारखंड में है। गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन सा है, गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन सा है, महसाना, अंकलेश्वर, लुनेज या कलोल, बताइए।
तो सबसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो कौन सा है, बताइए। बताइए बताइए, जल्दी बताइए। तो ये जो है अंकलेश्वर जो है गुजरात का एक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। ठीक है, कह रहा है कि मुंबई यानी बॉम्बे हाई किससे संबंधित है? बॉम्बे हाई किससे संबंधित है? बॉम्बे हाई पेट्रोलियम से, इस्पात से, मकबरा से या जूट से? तो बॉम्बे हाई जो है वो आपका पेट्रोलियम से संबंधित है। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखेंगे, ये वाला जो अरब सागर वाला हिस्सा है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यहाँ पर इस पर बॉम्बे हाई नाम का एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर एक जगह है जिस पर तेल निकाला जाता है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1856 में, 1914 में, 1956 में या 1936 में? तो ये हुई थी 1956 में। इसी को बाद में क्या कर दिया गया, ONGC नाम रख दिया गया। इसका मुख्यालय देहरादून में है। भारत में खनिज तेल का भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी, कायांतरित, अग्नि या इनमें से कोई नहीं? देखो इनमें से सभी। तो किस में पाया जाता है? सबसे ज्यादा तेल का भंडार पाया जाता है वो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। याद रखना, जितने भी आपके पावर रिसोर्स हैं यानी शक्ति के संसाधन हैं, वो सब कहाँ है? वो सब अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक कोयले के भंडार कहाँ मिलते हैं? झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक, ये जितने भी राज्य दिए गए हैं ये सब कोयले के लिए बहुत जाने जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा भंडार की अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा भंडार झारखंड में है। ठीक है, झारखंड कोयले की खान यानी झारखंड में कोयले की खान स्थित है। जमशेदपुर, यहाँ टाटा नगरी कहा जाता है। रांची, ये भी नहीं। लोहारदगा, ये लोहे की खान है। झरिया जो है वो कोयले की खान है। भारत में अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन है? तो उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड या आंध्रा? तो इनमें सबसे प्रमुख जो राज्य है वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। पन्ना मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण स्थान है जो निम्नलिखित में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? लोहा, चांदी, सोना या हीरा? किसके लिए फेमस है पन्ना? ये हीरे के लिए फेमस है। और हीरा कहाँ निकलता है सबसे ज्यादा? MP में। ठीक है, भारत में सर्वाधिक मात्रा में बॉक्साइट उत्पादन करने वाला राज्य। बॉक्साइट क्या होता है? अल्युमिनियम का अयस्क होता है। ठीक, ये अल्युमिनियम का अयस्क होता है। तो ये जो है वो आपका कौन सा है इनमें? उड़ीसा। और विश्व में अगर पूछ ले तो ऑस्ट्रेलिया है। भारत में खनिज तेल उत्पादन का सर्वप्रथम प्रारंभ यानी कहाँ किया गया था? बॉम्बे हाई, अंकलेश्वर, नहर कटिया या डिगबोई? तो सबसे पहले जो है उत्पादन किया गया था वो डिगबोई। कहाँ है? असम में है। नहर कटिया कहाँ? ये भी असम में है। अंकलेश्वर और मुंबई ये दोनों महाराष्ट्र अरब सागर में कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म पे। और अगर अभी तक आपने अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए और वहाँ पर लाइव नूर कोड यूज़ करके अब 10% डिस्काउंट भी पाइए। मिलेंगे फिर इसी चैनल पर। धन्यवाद।